इस वीडियो के अंदर हम एक एग्जांपल को देखेंगे। डेटा पाथ एंड डिज़ाइन जो हमने अभी डिज़ाइन किया है उसके अंदर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होते हुए देखेंगे। जैसे कि ये हमारे पास प्रोग्राम है। इसके अंदर 1000 लोकेशन पड़ा हुआ है, लोड 8 4 इंटू 39 और इसी तरह उसके साथ साथ पड़ा हुआ है जो कि एक मेमोरी पेज दिखाया गया है जिसके ऊपर आपका प्रोग्राम पड़ा हुआ है। तो हम देखेंगे कि उसके हर साइकिल में क्या क्या होता है और कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो इसमें कुछ अजम्पशंस हैं। तो अजम्पशन ये है कि उसका जो है मसलन रजिस्टर के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी होंगी वो कुछ ऐसी होंगी कि लेट से 8 है 8। तो इसका मतलब है 8 में आप 100 ऐड करोगे तो उस रजिस्टर में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो मिल जाएगी आपको। मसलन 8 में पड़ी होगी 108, 2 में पड़ी होगी 102, 4 में पड़ी होगी 104। उसी तरह हर मेमोरी लोकेशन के ऊपर जितनी भी मेमोरी लोकेशन आपको बनाएंगे हर एक के ऊपर 99 पड़ा हुआ। एक्स का मतलब है कि आपका जो है वो वैल्यू इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी हो। और ये जो है जो क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है अननोन है, जो कि हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम पर लोड है 8429। सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर से उसका एड्रेस आता है आपको। जैसे कि पता है प्रोग्राम काउंटर के अंदर 1000 पड़ी होगी क्योंकि वो 1000 लोकेशन पे 1000 आ जाएगा। मेमोरी इंस्ट्रक्शन मेमोरी में जाएगा, इंस्ट्रक्शन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन बाहर आ जाएगा जो कि इस बफर में आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन बैच डिकोड के बफर में। और साथ में एक और प्रोसेस होगा जिसमें 1000 जो है वो ट्रांसफर होगी ALU के अंदर। ALU जो है उसको ऐड करेगा 4 से ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बना सकें विच इज़ 104 जो कि पीसी में अपडेट हो जाएगा। अब आप देखें पीसी में जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू एड्रेस पड़ा हुआ दैट इज 104। जैसे ये वन साइकिल आपका जो ये फिलिंग साइकिल है बेसिकली, आपको जब तक फुल नहीं हो जाती तो आपका ऐसे ही चलता रहेगा। अब सेकंड के अंदर जब जैसे ही वो अगली अगली साइकिल आती है तो वो जो आपने इंस्ट्रक्शन डिकोड की थी वो अब फैच स्टेट में चली गई। तो आप देखें 29 जो कि जो बेस एड्रेस का है वो RS में पड़ा हुआ है, तो RS में ही हो गया। RT हमें ज़रूरत यहाँ पे RT जो है वो एज ए डेस्टिनेशन एज ए सेकंड सोर्स इस्तेमाल नहीं हो रही बल्कि एज ए डेस्टिनेशन इस्तेमाल हो रही है। तो हम जो आठवां जो डेस्टिनेशन है उसको हम यहाँ पे नहीं दे रहे। देखें यहाँ पे राइट रजिस्टर में जैसे कि हम सिंगल साइकिल में दे रहे थे वो नहीं दे रहे, हम इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे ताकि राइट बैक स्टेज तक हम इसको फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो 8 वैल्यू है वो हम इसको ये जो एड्रेस है 8वें रजिस्टर का वो हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। और साथ में ये जो 4 है वो हमारे पास ऑफसेट है, तो ये ऑफसेट के बिहाफ पे साइन एक्सटेंड होने के लिए जा रहा है और साइन एक्सटेंड होके ये इस बफर के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब है 29 आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था 29 में अगर आप 100 ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। 29 में 100 ऐड किया तो हमारे पास 129 उस रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ है 129 जो कि उस बस के ऊपर आ गया। दूसरे के ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या हो रहा है लोड के केस में, तो उसको हमने x लिख दिया। उसके बाद जैसे जैसे ये नेक्स्ट साइकिल में आता है तीसरे साइकिल में जाता है तो जो आपका लोड है सॉरी पिछले साइकिल में अब नया इंस्ट्रक्शन फैच हुआ है जो कि 104 पे पड़ा हुआ था और उसने अपने आप को अपडेट किया 108 के साथ। और इसी तरह जो इंस्ट्रक्शन थी वो सब 245 थी। अब इसके बाद जैसे ही आप इसको थर्ड साइकिल में लेके जाते हैं ये जो सब वाला इंस्ट्रक्शन है वो नेक्स्ट साइकिल में आ जाती है, यानी इंस्ट्रक्शन डिकोड में आ जाती है। वही प्रोसेस करती है कि इंस्ट्रक्शन डिकोड के अंदर इसके दो एड्रेसेस हैं 4 और 5 वो आ रहे हैं एड्रेसेस के तौर पे। इसमें पड़ा हुआ 104, इसमें पड़ा हुआ 105 जो कि बाहर आ रहा है। और इसी तरह अभी तक आप ये देखें रजिस्टर का जो है ये एड्रेस भी अननोन है और उसके ऊपर डाटा भी नहीं है, डाटा हमें अननोन है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब जो हमारा पहला पहला इंस्ट्रक्शन था वो आप एग्जीक्यूशन स्टेज पे पहुंच चुके हैं। एग्जीक्यूशन स्टेज पे जो 129 की वैल्यू आई थी वो एग्जीक्यूशन स्टेट में यहाँ पे आ गई है। जो हमारे पास साइन एक्सटेंड होकर वैल्यू आ रही थी वो जो है अब यहाँ देखें कंट्रोल सिग्नल्स भी यहाँ पे फॉरवर्ड हुए हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो ALU सोर्स का बता रहा है कंट्रोल सिग्नल, ALU सोर्स क्या होगा जो कि हमें 1 दे रहा है। और उसने हमारे जो ALU का जो कंट्रोलर है उसने बता दिया कि एडिशन करनी है और ये दोनों एडिशन होके इस प्रोसेस इस 2 सेकंड के अंदर वो जो है 133 बना रहा है जो कि इन दोनों को ऐड करने के बाद आता है।
और इसी तरह नीचे देखें, अभी तक हम उस ऐड को फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऐड जो प्रीवियसली हमारा इसका डेस्टिनेशन का एड्रेस है वो हमें फॉरवर्ड हो रहा है। उसके साथ अब आगे हम रजिस्टर इसके अंदर एग्जीक्यूशन के अंदर रजिस्टर डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन है, तो रजिस्टर डेस्टिनेशन हमने ऑब्वियसली रजिस्टर को ही लेना है। हमने इस आर टी को नहीं लेना, आर डी को लेना। आर डी की वैल्यू 8 है, सॉरी आर टी की वैल्यू 8 है, आर डी को नहीं लेना। आर डी इज एक्स जो कि अननोन है, तो हम 8 को आगे फॉरवर्ड करते हैं। अभी तक की जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची नहीं है, जिसे साथ साथ फॉरवर्ड हो रही। और इसी तरह यहाँ पे एग्जीक्यूशन राइट बैक का जो सिग्नल है कंट्रोल का और मेमोरी का जो सिग्नल है वो भी आगे फॉरवर्ड हो रहा है। अभी तक अननोन है, यहाँ पे नहीं पता उनको कि क्या हो रहा है। जैसे नेक्स्ट साइकिल आती है, साइकिल नंबर 4, तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो आगे फॉरवर्ड हो जाती है मेमोरी स्टेज पे। और मेमोरी स्टेज में वो जो 133 वैल्यू आई थी वो आगे एड्रेस स्टेज पे हो गई। अब क्योंकि ये लोड का है तो ये एज एन उसके एड्रेस बस पे जाएगा। और आपको लोड में पता है कि रीड करना है, तो रीड की इंस्ट्रक्शन यहाँ से जो चली थी वो यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट हो गई है, तो रीड 1 हो गई है। और इसी तरह राइट नहीं करना तो 0 हो गया। तो आपको पता है हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक मेमोरी लोकेशन पे 99 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है 133 पे पड़ा हुआ है 99, जो कि आप 99 को बाहर निकाल रहे हैं। इसी तरह 8 अभी भी फॉरवर्ड हो रहा है, 8 वैसे फॉरवर्ड हो रहा है। और इसी तरह आप इन इंस्ट्रक्शंस को देखें तो दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्टेज में है जिसमें 104 105 आया हुआ है। उसका जो एलयू सोर्स है आपको पता है, क्योंकि आर टाइप इंस्ट्रक्शन है तो एलयू सोर्स जो है वो रजिस्टर को लेगा, तो इन दोनों को ऐड करके 104 और 105 जो है वो उनको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो -1। और कंट्रोलर उसको कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन करनी है। एलयू सोर्स क्या है और रजिस्टर डेस्टिनेशन का बता रहे हैं कि रजिस्टर डेस्टिनेशन आपका रजिस्टर ही है, तो वो रजिस्टर आर डी है, तो ये आर डी वाला जो है लाइन है, तो आर डी को जो है वो यहाँ पे 1 कर रहा है, तो आर डी को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। और इसी तरह एंड का यहाँ पे ये भी आर टाइप इंस्ट्रक्शन है, तो आर टाइप इंस्ट्रक्शन में आर एस आर टी और इनके वैल्यूज आ गए हैं। अभी तक राइट स्टेज पे कुछ भी नहीं आया। और इसी तरह नया इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फैच हो रहा है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। जो प्रीवियस 1012 थी वो इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए इस्तेमाल हो गई, और इसको नया अपडेट कर रहे हैं 1016 के साथ। अब जैसे ही आप यहाँ से अगले स्टेज पे जाएंगे तो अब ये आखिरी स्टेज में आ गया है आपका जो इंस्ट्रक्शन है लोड वाला। अब जो हमने 8 वैल्यू फॉरवर्ड करे थे, अब वो आठवां जो इंस्ट्रक्शन है, जो एड्रेस है वो रजिस्टर डेस्टिनेशन के एड्रेस पे आ गया। अब राइट रजिस्टर के ऊपर आ गया। अब साथ ही अब जो वैल्यू फॉरवर्ड करनी थी, अब इसके साथ देखें डेस्टिनेशन के लिए, रजिस्टर डेस्टिनेशन के लिए राइट बैक के लिए आपको एक सिग्नल वहां से कंट्रोलर से चल के साथ साथ आ रही थी, अब यहाँ पे वो इस्तेमाल हो रही है विच इज़ 1। यानी इसका जो डेस्टिनेशन है वो रजिस्टर नहीं है बल्कि मेमोरी से हम डाटा भेजेंगे। तो मेमोरी वाला जो है आप देखें 1 है, तो ये 1 आ गया, तो 99 यहाँ से फॉरवर्ड होके इसके डाटा बस पे आएगा। और साथ में एक और सिग्नल भी जा रही है इस राइट बैक स्टेज के अंदर, जो कि मेमोरी राइट है। आपने मेमोरी राइट करनी है कि नहीं करनी, तो ये जो 1 है वो यहाँ पे फॉरवर्ड हो गई है, इस वैल्यू को वो यहाँ पे राइट करवा रहे हैं। तो इसका मतलब अब हमारा एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। आप देखें आपका हर स्टेज कोई ना कोई काम कर रहा है, तो इसको कहते हैं साइकिल। ये साइकिल नंबर 5 पे इंस्ट्रक्शन जो आपका पाइपलाइन है वो फुल हो गई है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं वो एम्प्टी हो जाती है। अब वो एम्प्टिंग की तरफ जा रही है, यानी उसको ख़त्म करते हुए। अब इसमें आपने थोड़ी देर के लिए पास करना है और आपने इन वैल्यूज़ को फिल करने हैं कि इन वैल्यूज़ में क्या क्या होगा। थोड़ी देर के लिए आप इस वीडियो को पास करें और इन वैल्यूज़ को देखें कि आप इन वैल्यूज़ को फिल कर पाते हैं क्या। ये वैल्यूज़ जब ये फिल हो जाएंगी तो आप नेक्स्ट इसको चला दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, मसलन इस इंस्ट्रक्शन में 14 में आप 100 ऐड करेंगे 114 आ जाएगा। और इसी क्योंकि ये 14 जो है इसका RS है और 0 है, तो 0 में 0 R0 में आप याद रखिएगा कि हमेशा उसके अंदर कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं हो सकती, R0 हमेशा 0 ही रहता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो इसी तरह इन दोनों को ऐड करना है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाके वो ऐड हो जाएंगे। और इसी तरह यहाँ इस स्टेज में देखें तो 16 17 और 18, 17 का डाटा आ चुका, 18 का डाटा आ चुका। यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि हमने ये आर टाइप इंस्ट्रक्शन है, तो
ये वाला डाटा आगे जाएगा 17 और 18 ऐड होके 117 और 118 ऐड होके यहाँ पे और होके 119 हो रही है। ठीक है जी, आप इसको कैलकुलेटर के जरिए चेक भी कर सकते हैं। और इसी तरह जो 16 जो पीछे चल रही है, जो डेस्टिनेशन है उसका एड्रेस यहाँ से चल रही है, जो कि आगे फॉरवर्ड होती जा रही है। और इसी तरह स्टेज में अगर आप देखें तो मेमोरी वाला जो स्टेज है, एंड करना है हमने 10 और 11 की वैल्यूज़ को एंड की तो 110 हो गए, और 111 जो है कि ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी। मेमोरी स्टेज से जो कंट्रोल के सिग्नल्स आ रहे थे, कंट्रोल के सिग्नल्स यहाँ पे 0 हैं, मेमोरी राइट 0 है और मेमोरी रीड 0, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी का कोई काम नहीं है। तो राइट और इसका जो है जो भी आउटपुट निकलेगी वो भी हमारे पास डोंट केयर है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से हमने आगे भेजनी है। राइट बैक स्टेज पे हमारे पास मेमोरी राइट हमने रजिस्टर का डाटा आगे फॉरवर्ड करना है, क्योंकि आर टाइप का इंस्ट्रक्शन है, और जो रिजल्ट है हमारे पास -1 आ चुके हैं जो कि हम फॉरवर्ड कर रहे हैं यहाँ पे। और जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो 2 है, तो रजिस्टर डेस्टिनेशन का जो वैल्यू है वो 2 यहाँ पे हमने डाल दी। और इसी तरह साइकिल नंबर 7 है, अभी तक एम्प्टिंग स्टेज में जा रहा है। तो साइकिल अब देखें आपके पास ये वाला जो स्टेज है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये वाला स्टेज है इसके अंदर हमें अननोन है कि क्या चीज़ है वो भी नहीं पता। तीसरे स्टेज जो चौथे साइकिल के 7वें साइकिल के अंदर इस स्टेज के अंदर आपके पास ऐड का इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है, इस मेमोरी स्टेज के अंदर और का इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है, और यहाँ पे राइट बैक का इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है। जैसे आप इसको फॉरवर्ड करते जाएंगे आपको उनको वैल्यूज मिलते जाएंगे, और ये जो है वैल्यूज आपको 9 साइकिल में जाके, जैसे 10th साइकिल होगा आपका जो है पूरा इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपके 10 साइकिल के अंदर 9 साइकिल के अंदर आपने सारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दिया। तो जो जो अगर आप सिंगल साइकिल में लेते तो ये जो है जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको, हमारे पास 5 इंस्ट्रक्शन है, 25 साइकिल लेती। अब उसके इंस्टेड हमने 9 साइकिल में इसको कंप्लीट कर दिया।